और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, इजराइल से जंग के बीच ईरान ने बंद कर दिया है एयर स्पेस। अगली सूचना तक बंद रहेगा ईरानी एयर स्पेस। ये बड़ी जानकारी, बड़ा खबर आपको बता रहे हैं कि इजराइल से जंग के बीच ईरान ने एयर स्पेस बंद कर दिया है और अगली सूचना तक ईरानी एयरबेस बंद ही रहेगा। इजराइल से जंग के बाद ये कदम उठाया गया है, अगले आदेश तक, अंटिल फर्दर नोटिस। ये आपको बता दूं मैं, ईरानी एयरबेस बंद रहेगा और इजराइल से जंग के बीच ईरान ने ये बड़ा कदम उठाया है, एयर स्पेस अपना बंद कर दिया है। अगले आदेश तक के लिए बंद रहेगा एयर स्पेस। अगली सूचना जब तक जारी नहीं होती, किसी भी तरह की एयर स्पेस पर कोई हलचल नहीं होगी। तो ईरान को भीषण बमबारी का जख्म देने में आईडीएफ के साथ साथ मोसाद ने भी बड़ी तैयारी की। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जिसने ईरान पे इस अटैक को तैयारी में कई साल लगा दिए और इस मिशन को उसने 3 चरणों में पूरा किया है। वो 3 चरण कौन कौन से हैं, रिपोर्ट में समझाते हैं। ईरान और इजराइल के बीच अदावत का नया फ्रंट खुल चुका है। इजराइल ने ईरान से न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश का बदला लिया है, तो अब ईरान इजराइल के खून का प्यासा हो चुका है। जंगी हथियारों से एक दूसरे पर आग बरसाने का सिलसिला जारी है। ईरान ने भी अपनी जाम कारण मस्जिद में लाल झंडा फहराकर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया है, जो इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन का जवाब माना जा रहा है। इजराइल ने ईरान पर जो हमला बोला, उसमें इजराइल की सेना, आईडीएफ के साथ साथ उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का भी बहुत बड़ा हाथ है। मोसाद ने ईरान पर इस हमले की तैयारी काफी पहले से की थी। मोसाद ने ईरान में घुसकर की प्लानिंग कई सालों पहले की गई थी। हमले में ड्रोन्स की मदद ली गई, 3 चरण में की गई थी पूरी प्लानिंग। पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ताकत क्या है। मोसाद के एजेंट जब अपने शिकार को टारगेट पर लेते हैं तो फिर वो बिना काम किए नहीं रुकते और उनका सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा है। ईरान पर भले ही सरहद पार से हमला इजराइल की मिसाइलों ने किया हो, लेकिन ईरान में इस मिसाइलों को घुसने का रास्ता मोसाद के खुफिया एजेंट्स ने किया, जिन्होंने ईरान के राडार और लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया। मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान में खुफिया ठिकाना बनाया, ड्रोन निर्माण और स्टॉकिंग साइट स्थापित किए। साइट पर छोटे विस्फोटक ड्रोन बनाए गए, ड्रोन्स को छिपा कर रखा गया, ड्रोन्स को स्ट्रेटेजिकल साइट्स पर डिप्लॉय किया गया। डिफेंस सिस्टम, सेम बैटरियों और मिसाइल लॉन्चर्स बेस तक पहुंचे ड्रोन्स इजराइल के हमले से पहले ईरानी राडार और लॉन्चर नष्ट किए। यानी इजराइल ने हमला भले ही मिसाइलों से किया था, उससे पहले मोसाद ने अंदर ही अंदर ड्रोन्स अटैक से ईरान की सुरक्षा दीवार में छेद करके जवाबी हमला करने की ताकत को खत्म कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ईरान ने 150 से ज्यादा ठिकानों पर इजराइल का हमला, ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर अटैक किया है। ईरान में 150 से ज्यादा ठिकाने जिन पर इजराइल ने अटैक किया है, टारगेटेड अटैक किया गया है। ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर अटैक किया गया है, तो 150 से ज्यादा ये ठिकाने बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि लगातार दोनों ही तरफ से आक्रामक वार पलटवार हो रहा है, हमला हो रहा है और 150 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। मैं आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाऊंगी। देखिए, इजराइल का जो हमला होता है वो तस्वीरें आप देखिए कैसे हमला किया गया। बाकायदा इजराइल अटैक करता है और उसके बाद वीडियोस जारी करता है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एकदम चिन्हित करते हुए उन जगहों को निशाने पर लिया गया, जो कि ईरान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और ईरान का जो बदला है वो कैसे, आप देखिए, ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाने पर लिया।
और इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे इजराइल ने ईरान के ड्रोन हमलों को रोका भी है। ईरान के 100 से ज्यादा ड्रोन हमलों को यहां पे नाकाम किया गया है। ईरानी ड्रोन को गिराने का वीडियो भी बाकायदे इजराइल की ओर से जारी किया गया है। तो देखिए, इजराइल की ओर से रणनीति ये है कि अटैक भी करना है, डिफेंस भी करना है। एक तरीके से अटैक किया गया रणनीति के साथ, तो वही डिफेंस के लिए अगर बात की जाए तो ईरान के 100 से ज्यादा ड्रोन हमलों को यहां पे हवा में ही नाकाम कर दिया गया। और अब इजराइल की ओर से इसका वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से ईरान की ओर से अटैक के बाद उसे इंटरसेप्ट करने के साथ हवा में ही यहां पे इजराइल की ओर से मार गिराया जाता है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पर इजराइल की ओर से रणनीति दिखाई देती है साफ साफ। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 लॉन्च करके इजराइल को करारा जवाब दिया। तेल अवीव में दहशत की आग फैली हुई है और ये मंजर और भी भयंकर होता जा रहा है। अगर इजराइल ने अमेरिका से मिले थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया ना होता तो थार्ड ने कैसे ईरानी मिसाइलों के हमले को नाकाम किया है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में मिसाइलों के शोर से आसमान गूंज रहा है। क्योंकि इजराइल का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के वार को हवा में राख राख कर दे रहा है। थर्ड एक अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे 2024 से इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। थार्ड ने अपनी ताकत से ईरानी मिसाइलों को वायुमंडल की सीमा में ही रोककर ईरानी हमलों और मंसूबे दोनों को खाक कर दिया। 8 मैक की रफ्तार से वार करती है, 200 किलोमीटर तक दुश्मन को राख करती है, 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकती है। एक्स बैंड के रडार 1000 किलोमीटर तक सर्विलांस करते हैं। वजन 900 किलोग्राम है। हिट टू किल थीम पर काम करती है। अमेरिका का ये डिफेंस सिस्टम इंफ्रारेड सीकर से लैस है जो दुश्मन की मिसाइल से आती गर्मी को ट्रैक कर उसे नष्ट करता है। इजराइल के सेना की दूसरी और 11वीं डिफेंस आर्टिलरी रेजिमेंट और ब्रिगेड इसे इस्तेमाल करती है। पहले इजराइल ने इसे नोवातिम एयरबेस पर तैनात किया था, अब थार्ड को नेगेव रेगिस्तान में भी तैनात कर दिया गया है। ईरान ने जब अप्रैल 2024 में पहली बार इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया था, तभी 13 अक्टूबर 2024 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था इजराइल में और थर्ड सिस्टम डिप्लॉय किए जाने चाहिए, क्योंकि ईरान ने 2024 में 2 बार इजराइल पर अटैक किया। अब थर्ड के प्रहार से ही इजराइल ईरान के हमले और मंसूबे दोनों को निस्तेनाबूद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं कैसे हमला हुआ ईरान पर हमले को लेकर आईडीएफ का बड़ा दावा है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर यह अटैक किया गया है, लेकिन एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई ऐसी जगहों पर 5 चरण में इजराइल ने अटैक किया। और ये शुक्रवार को मिडनाइट में ये ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन लायन नाम दिया जाता है, उसके बाद इसकी शुरुआत होती है। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए कैसे आसमान में दोनों ही देश अपनी ताकत दिखाने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे थे और कर भी रहे हैं। हालांकि इसको जो है रूस ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया गया है, संधि का उल्लंघन किया गया है। वहीं जो चीन है वो ईरान की तरफ से कह रहा है कि अस्थिरता फैलाने का प्रयास किया गया है। अब क्या यहाँ से दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती है, भी बड़ा सवाल। और बड़ी खबर आ गई है इस बीच जहां पे ईरान के मिलिट्री बेस पर इजराइल का बड़ा अटैक सामने आया है। इमाम हसन सैन्य बेस पर हमला किया गया है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे खबर सामने आई है, इमाम हसन सैन्य बेस पर ये हमला है, इजराइल की ओर से हमला किया गया है। ईरान की मिलिट्री बेस पर इजराइल का ये बड़ा अटैक है और जानबूझकर जरा देखिए आपकी जो, अगर आप रणनीति को समझेंगे इजराइल के, तो इजराइल की ओर से ईरान के मिलिट्री एयरबेस को टारगेट किया गया है और जानबूझकर न्यूक्लियर साइट से लेकर के ऑयल रिफाइनरी हो या फिर एयरबेस हो, इनको टारगेट किया गया। यानी कि एक तरीके से आर्थिक कमर तोड़ने का प्रयास किया गया है, टारगेटेड अटैक किया गया है। तो वही ईरान की ओर से अगर बात की जाए तो तेल अवीव समेत तमाम रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है इजराइल के, और यही फर्क है दोनों के हमलों में। और इसी वजह से अगर बात की जाए तो ये जो युद्ध है वो किस ओर जा रहा है ये समझना मुश्किल।